वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। नॉर्थ कोरिया के तरफ से एक अनाउंसमेंट आया है कि नॉर्थ कोरिया अपना जो सोल्जर्स है वो यूक्रेन में भेजेंगे। मतलब रशिया के बिहाफ में नॉर्थ कोरिया का सोल्जर भी यूक्रेन में जाके यूक्रेन के जो सोल्जर्स है उन लोगों के साथ फाइट करेगा। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, अगर हम लोग जियोपॉलिटिक्स में देखें तो ये मतलब पूरा एकदम सनसनी मचा दिया है, क्योंकि इससे पहले रशिया के साथ बहुत सारा कंट्रीज खड़े थे, मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट इस लेवल पे कोई कंट्री आगे आके ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। अगर हम लोग कुछ वीक पहले देखें तो हम लोगों को पता चलता है कि मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक वीडियो बना के रखा है, अगर आप चाहे तो आप देख सकते हैं कि रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया का एक मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ है, जिस एग्रीमेंट में कहा गया है कि कोई भी कंट्री अगर रशिया को अटैक करता है, साथ ही साथ कोई भी कंट्री अगर नॉर्थ कोरिया को अटैक करता है, तो ये लोग एक दूसरे के लिए अपना जो मिलिट्री है वो या फिर अपना जो फोर्स है वो कम्प्लीटली यूज करेगा, उस कंट्री के साथ लड़ेगा। ये जो पैक्ट है ये कम्प्लीटली अभी जो है ये लाइव हो गया है और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि आने वाले महीने में नेक्स्ट मंथ में नॉर्थ कोरिया की तरफ से अनाउंसमेंट भी आया है कि नेक्स्ट मंथ में अगर आप यूक्रेन में देखेंगे तो यूक्रेन में जहाँ मतलब लड़ाई हो रहा है वहाँ और नॉट ओनली रशियन सोल्जर के साथ साथ नॉर्थ कोरियन जो सोल्जर्स है वो भी लड़ेगा। तो अब तक हम लोगों को देख रहा था कि एक साइड में जब वेस्ट यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, वेस्ट में अमेरिका है, अमेरिका के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोप के जो छोटे मोटे कंट्रीज है जो यूएस का बात सुन के चलते हैं, वो लोग भी कंप्लीटली अगेंस्ट रशिया। जब रशिया के अगेंस्ट में सैंक्शंस मतलब दिया जा रहा था तब हर कोई भर भर के सैंक्शंस दे रहा था और सब कोई था भाई यूएस जो बोल रहा है वही करो, हम लोग सब यूक्रेन के साथ में। तो आज के डेट में जब क्लीन एंड क्लियर पुतिन के साथ निभाने के लिए नॉर्थ कोरिया सामने आ गया है और नॉर्थ कोरिया के तरफ से बोला गया कि भाई हम लोग जाएंगे, हम लोग रशिया के बिहाफ में रशिया के साथ मिलके यूक्रेन में जाके लड़ाई करेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस का क्या कहना है। यूएस का जब हम लोग ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ उसके बाद यूएस को जब प्रेस की तरफ से पूछा गया कि ऐसा ऐसा है तो इस टाइम में क्या होगा, तो यूएस का एग्जैक्टली पेंटागन का कहना था कि भाई ये लोग जो है ये रशिया जो है ये नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स है इन लोगों को कैनन वाटर के सामने डाल देगा। मतलब ये लोग सबसे पहले जो है ये यूक्रेन के जब जहाँ ये फाइट हो रहा है वहाँ तब नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स है उन लोगों को आगे भेज देगा, क्योंकि जो भी है आप लोग पहले झेल लो, उसके बाद रशियन सोल्जर्स जो है वो आराम से आएगा। हो सकता है ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें यूएस चाहता है कि भाई रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक मतलब जो उन लोगों का जो दोस्ती है उसमें कुछ दरार आए, मगर ये स्टेटमेंट उतना कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि रशिया के जो लीडर है पुतिन और नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग जो है सबको पता है कि भाई ये ऐसा दो चार स्टेटमेंट आ ही सकता है, इससे हम लोग का जो दोस्ती है वो चेंज होने वाला नहीं है। मतलब यूएस से जब पूछा गया कि भाई अगर ऐसा होता है कि यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया भी इन्वॉल्व हो जा रहा है, साथ ही साथ पहले से ही रशिया इन्वॉल्व है, तो आप लोगों का क्या सोच है आगे जाके, क्या यूएस के जो सोल्जर्स है वो यूक्रेन में हम लोग देख सकते हैं। तब यूएस के तरफ से कहा गया है कि भाई अभी हम लोग इस बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है हम लोग इस बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। ऑन द अदर साइड यूएस के तरफ से हमेशा से यूक्रेन को जैसे हथियार भेजा जा रहा था, जैसे वेपन सप्लाई किया जा रहा था, वैसे ही वेपन अभी भी सप्लाई किया जा रहा है। मतलब गोली जो चल रहा है वो यूक्रेन में यूक्रेन का जो अपना जो हथियार है उससे भले ही ना चले या फिर यूएस का जो हथियार है उससे चले, ऑन द अदर साइड यूएस डायरेक्टली इस वार में इन्वॉल्व नहीं है। सबको पता है कि यूएस जो है ये यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। ऑन द अदर साइड रशिया के साथ अगर कोई आज के डेट में क्लीन एंड क्लियरली सबसे पहले जो खड़ा है वो है नॉर्थ कोरिया, मगर यूएस के तरफ से ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। ऑन द अदर साइड यूएस के साथ जितना भी छोटा मोटा कंट्रीज थे जो लोग यूएस का बात मान के रशिया के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक्शंस डाले थे, वो लोगों का क्या सोच है, क्या वो लोग ऐसा मूवमेंट देखने के बाद अपनी तरफ से आगे आके अपना जो सोल्जर्स है वो यूक्रेन भेजेगा कि हाँ भाई हम लोग तो यूक्रेन को पहले से ही सपोर्ट करते हैं, अब यूक्रेन को जैसे कि रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया भी आ गया तो यूक्रेन को और भी सपोर्ट का ज़रूरत है, हम लोग अपना जो सोल्जर्स है वो हम लोग यूक्रेन में भेजेंगे और यूक्रेन में वो लोग जाके आगे रशिया और नॉर्थ कोरिया के साथ लड़ेगा। मगर कोई भी कंट्री आज के डेट में ऐसा कुछ अपने तरफ से कुछ भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया या फिर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। जितना भी वेस्टर्न कंट्रीज है आप एक बार देख लीजिए लोगों का हालत कैसा है। जब सैंक्शंस डालना था तब बैठ के सब सैंक्शंस डाल दिया, जब
यूक्रेन को बोलना था कि भाई हम लोग तुम्हारे साथ है, तब बोल दिया। आज जब यूक्रेन को जरूरत है ऐसा कंट्रीज के जो सपोर्ट करे यूक्रेन के लड़ाई में, इस टाइम में जब नॉर्थ कोरिया यूक्रेन के अगेंस्ट में आके खड़ा हो रहा है, उस टाइम में कोई भी मतलब कंट्री के पास से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि भाई हम लोग भी आपको सोल्जर भेजेंगे, हम लोग भी आपको वेपन भेजेंगे, हम लोग भी आपको वार के लिए जो भी जरूरत है वो भेजेंगे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, सबसे मेन जो है वो है यूएस, क्योंकि यूएस का एक टाइम में था कि भाई यूक्रेन का जो वार है उसमें तो अगर रशिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा है तो हम लोग तो उसको ऐसे ही हथियार दे रहे हैं, और हम लोग का जो मतलब चंटू वंटूज है जितना भी सब कंट्रीज, तो वो कंट्रीज जो है वो लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आगे जाके कुछ भी अगर होगा तो भाई यूक्रेन का लॉस है, और यूक्रेन अगर जीत जाता है रशिया से तो उसमें तो हम लोग का बहुत ही फायदा है, क्योंकि रशिया तो हम लोग का मतलब फर्स्ट आज से नहीं बहुत पहले से ही हम लोग रशिया के अगेंस्ट में खड़े हैं, जो कि हो नहीं सकता। एक चीज आप समझिए, अगर आप जियोपॉलिटिक्स में देखें कि जो लॉन्ग टर्म में कोई भी कंट्री को लीड कर रहे हैं, साथ ही साथ जिसका जो डिसीजन है अगर कोई भी कंट्री को आगे ले जा रहा है, तो ऐसा अगर लीडर हम लोग ढूंढने बैठे लास्ट 100 साल में, तो हम लोग को पता चलता है कि पुतिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर है, जो इतना साल से रशिया जैसे कंट्री को कंप्लीटली हैंडल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई पुतिन पूरा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, ऐसा बहुत सारा डिसीजन है जिसमें पुतिन का हो सकता है कि भाई हम लोग सपोर्ट ना करें या फिर हम लोग को अच्छा ना लगे ऐसा डिसीजन। मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब पुतिन के अगेंस्ट में डिफरेंट कंट्रीज इतना जब वार स्टार्ट हुआ था यूक्रेन के साथ, उस टाइम में पुतिन के अगेंस्ट में दुनिया भर में ज्यादातर कंट्रीज खड़े थे, बट पुतिन ने रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस डाल रहा था, पुतिन ने इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। आज के डेट में ऐसा हो गया कि भाई जो दुनिया है, पूरा दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक है वेस्ट और दूसरा है ये जो रशिया है यूक्रेन। रशिया के साथ जो आज के डेट में जो जो कंट्रीज जुड़ना चाह रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और भी बहुत सारे कंट्री। तो ये तो था सिर्फ नॉर्थ कोरिया और यूक्रेन वार, साथ ही साथ रशिया का जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर। इसके अलावा भी दुनिया में और क्या हो सकता है आगे जाके, अगर ये जियोपॉलिटिकल जो चेंजेस आ रहा है इससे हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो टेंशन है ये और भी ग्रो कर दी जाए। यूरोप का एक पार्ट में अगर टेंशन ज्यादा मतलब बढ़ जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि रशिया अपने तरफ से साउथ कोरिया को भी चमकाए कि भाई आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हो, नॉर्थ कोरिया तो हमारे दोस्त है, आप लोग ये सब मत करो। ये जो है ये फ्यूचर में हो सकता है, हम लोग दुनिया में देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये होने ही वाला है, मगर इन फ्यूचर अगर जाके साउथ कोरिया का कोई मूवमेंट रहा अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, फिर नॉर्थ कोरिया को लगा कि भाई अभी तो हम लोग का जो सपोर्ट है वो बढ़ गया है, तो चलो थोड़ा सा देखते पड़ोसी कौन कैसा है, थोड़ा सा चमका के देखते, थोड़ा सा फिरकी लेते। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो टेंशन है ये भी ग्रो होगा, साथ ही साथ यूरोप का एक पार्ट में जो टेंशन है वो भी ग्रो होगा। ऑन द अदर साइड अगर यूएस के साथ दूसरा जो कंट्रीज है, दूसरा जो भी यूएस को सपोर्ट करता है, वेस्ट के जो कंट्रीज है जो अगेंस्ट रशिया है, सब मिलके अगर स्टैंड लेता है, तो हो सकता है इन फ्यूचर ये जो वार है ये और भी बड़ा आकार ले। मगर ये जो है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग प्रेजेंटली देखें तो हम लोग देख सकते हैं 2, 3, 4, 5 ऐसा धीरे धीरे कंट्री जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, मगर ज्यादातर कंट्रीज जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ। डायरेक्टली इन्वॉल्व अभी तक सिर्फ 3 कंट्रीज हुए हैं, एक है यूक्रेन और रशिया जिन लोगों के बीच में ये वार स्टार्ट हुआ था, और अभी आया है नॉर्थ कोरिया। अब कौन किसको सपोर्ट करता है उस हिसाब से भी अभी कोई वार स्टार्ट नहीं हुआ है। कौन किसको सपोर्ट करे ये कम्प्लीटली एक अलग बात है। अगर ये सपोर्ट जो कर रहा है वो अगर वार में इन्वॉल्व हो जाता है, तब हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये जो है ये एक वर्ल्ड वॉर है, मगर ये एक वर्ल्ड वॉर अभी तक नहीं है। इन फ्यूचर क्या मूवमेंट लेगा कम्प्लीटली डिपेंड करता है फ्यूचर में जो सिचुएशन होने वाला है उसके ऊपर। अब आते हैं इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें कि नॉर्थ कोरिया के तरफ से जो अनाउंसमेंट है कि भाई नेक्स्ट महीने से नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स जो है वो यूक्रेन में लड़ने वाले हैं ऑन बिहाफ ऑफ रशिया, यूक्रेन में जो है यूक्रेन के साथ। और नेक्स्ट मंथ को हम लोग के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी अपना फर्स्ट बायलैटरल जो टूर है वो करेगा, वो रशिया में अपना थर्ड टर्म में। नरेंद्र मोदी जी प्रेजेंटली इलेक्शन जीतने के बाद अपना फर्स्ट जो बायलैटरल टूर है वो रशिया में करने वाले हैं, और रशिया में जब नरेंद्र मोदी जाएंगे उस टाइम हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स है वो रशिया के बिहाफ में यूक्रेन में वार में इन्वॉल्व हो। तो आगे जाके जो जियोपॉलिटिक्स है ये एक मजेदार मतलब
मूवमेंट लेने वाला है। मैं मजेदार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कौन कंट्री क्या कर रहा है, हम लोग को लगता है कि भाई वार खराब है, जो ऑनेस्टली हम लोग को अच्छा नहीं लगता। कहीं भी वार होता है उसका जो साइड इफेक्ट है ये बहुत खराब है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज आप समझिए, कोई भी अगर किसी को मारना चाहता है या फिर कोई भी कंट्री अगर दूसरे को यूज करके तीसरे को मारना चाहता है तो ये गलत है। इस हिसाब से अगर देखा जाए, हम लोग को पता है कि कौन सा कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसा दूसरों को यूज करके अपना प्रॉफिट गेन करता है। ऑन द अदर साइड, अगर इसी टाइम में अगर एक दूसरे के साथ मिलता है, हम लोग को आज तक पता है कि हम लोग के इंडिया के सबसे जो सपोर्टिव कंट्री है वो कौन है। अगर आप पास्ट में हिस्ट्री चेक करें, अगर आप प्रेजेंट मूवमेंट चेक करें, या फिर आप 50 साल में भी चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया का जो सपोर्टिव कंट्री है ये है रशिया। और नॉट ओनली दैट, इंडिया भी रशिया को सपोर्ट करता है। कभी भी इंडिया रशिया के अगेंस्ट में खड़ा नहीं हुआ। ऑन द अदर साइड, जब हम लोग G20 देखे उस टाइम में भी इंडिया ने रशिया को एज ए हाईलाइट नहीं किया कोई नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ, जो कि दूसरा कंट्री रशिया के अगेंस्ट में हमेशा करता रहता है। उस टाइम में पुतिन जो है वो आए नहीं, मगर रशिया के तरफ से ऑब्वियसली जो मिनिस्टर्स थे वो लोग आए। ऑन द अदर साइड, जब भी कुछ होता है इंडिया हमेशा रशिया को सपोर्ट करने का कोशिश करता है, अपना बेस्ट प्रोवाइड करता है। आज के डेट में जब नॉर्थ कोरिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ जब नॉर्थ कोरिया रशिया के बिहाफ में जाके यूक्रेन में लड़ने वाला है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, उस टाइम में मोदी जी जब रशिया विजिट कर रहे हैं, इसके लिए इंडिया डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि इंडिया का हमेशा कहना है कि भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो वार नहीं है, उसमें आप लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग बैठ के डायलॉग के थ्रू इसको रिजॉल्व किए। और हो सकता है कि मोदी जी जब रशिया विजिट करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यूक्रेन में जो हो रहा है इसको लेके भी पुतिन और मोदी जी का बात हो, जिससे मोदी जी को सोल्यूशन निकालने का कोशिश करें। मगर दैट डजंट मीन्स कि मोदी जी रशिया विजिट कर रहा है और इसीलिए आप इंडिया को ब्लेम करो कि भाई इंडिया जो है वो जिम्मेदार है यूक्रेन में जो हालत हो रहा है उसके पीछे। मतलब अगर कोई कंट्री ऐसा कोई स्टेटमेंट आगे जाके देता है या फिर इंडिया को ऐसे कोई हाईलाइटेड करने का कोशिश करता है, तो ये गलत होगा, जो कि इन फ्यूचर हो सकता है। तो आने वाले कुछ महीने के अंदर हम लोग ऐसा कोई सिचुएशन देख सकते हैं जिसमें जियोपॉलिटिकली जो कंट्रीज है, इन लोगों का जो पावर है, ये लोग अपना जो पावर है ये पावर चमकाएगा दूसरे कंट्रीज के साथ। ये लोग हो सकता है कि आगे जाके कुछ भी ऐसा वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाए। मगर हम लोग को एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग को अगर लॉन्ग टर्म में कोई हम लोग का दोस्त है, इंडिया का दोस्त है, वो कौन है, कौन हमेशा साथ देता है और कौन सिर्फ अपने ज़रूरत पे आता है और बोलता है कि भाई आप लोग करो, हम लोग आपके साथ में हैं। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है ये मुझे हेल्प करता है समझने के लिए कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तब भी कमेंट कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल ATANews_PAUL को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वहाँ आप ऐसा बहुत सारा वीडियोस देखना पाएंगे। ऑन द अदर साइड, अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा सा भी मेहनत दिखता है, एटलीस्ट आपका कोई भी एक फ्रेंड के साथ ये वीडियो जो है आप प्लीज़ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।